गया आपका ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको याद होने चाहिए। इस पे भी हम भारी भारी सवाल कल कर रहे होंगे। फॉर्मूला रिवीजन के लिए अगर हम बात करें तो देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम हमेशा हम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बचपन से हमने सीखा है कि अगर ये एंगल है तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये बेस हो गया। ठीक है, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज, ये हो गया बेस। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमें बेसिक बेसिक पाइथागोरस थ्योरम बचपन से आती है। इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज कब करते हैं हम? यूज हम जब करते हैं जब हमें कोई अननोन साइड निकालनी हो। मान लो आपको परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, तब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, मैं आपको अभी बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। बच्चे जाते रहेंगे भाई, बात समझो। आसान नहीं होता है मैथ्स को समझना। अगर आसान होता तो हर बच्चा 100/100 ले आता ना। ये भी तो समझो, ये भी तो समझो। अरे एक बात समझो, अगर मैथ्स में 100/100 लाना आसान होता तो हर बच्चा ले आता। तो जो एंड तक रुकेंगे वो होंगे असली, वो होंगे असली लेजेंड जो 100/100 लेके आएंगे। तो भीड़ छटती रहेगी, उसकी टेंशन मत लो। तुम्हें यह सोचना है, तुम्हें यह सोचना है कि भाई मैं कैसे एंड तक लड़ूंगा और 100/100 लेके आऊंगा। बस भीड़ छटती रहेगी। तुम ध्यान से सुनो, मैं ये बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन में तुम्हें कोई एक अननोन साइड निकालनी होगी, दो दे रखी है, एक निकालनी है, क्या याद आएगा? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाकी अगर हम बात करें तो ये होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कि इस एंगल का अगर आपको साइन निकालना है, इस एंगल का, ये थीटा एंगल, थीटा एक नाम है, जैसे मेरा नाम शोभित है, आपका नाम सोनू, मोनू, चिंटू, मिंटू, राधा, अलग अलग नाम होंगे। तो अगर अगर कोई एक एंगल है जो कि थीटा है, उसका अगर आपको साइन लेना है तो वो होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशो। कॉस जो होता है वो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशो। टेन जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशो। कोसेक जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर रेशो। ये इसका उल्टा होता है, देखो, ये पी अपॉन एच, ये एच अपॉन पी, ये बी अपॉन एच, ये एच अपॉन बी, ये पी अपॉन बी, ये बी अपॉन पी। तो ये होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इन्हें हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इनको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है, इस तरह की टेबल बना लो। देखो, ऊपर से देखोगे पी अपॉन एच साइन थीटा, पी अपॉन एच साइन थीटा, बी अपॉन एच कॉस थीटा, पी अपॉन बी टेन थीटा। नीचे से देखोगे तो एच अपॉन पी कोसेक थीटा, एच अपॉन बी सेक थीटा, बी अपॉन बी कॉट थीटा। तो ये टेबल है। जब भी आप भूल जाओ कि भैया कौन क्या होता है, तो ये टेबल आप याद रख सकते हो। इस टेबल में आप हर एक चीज को समझ पाओगे। याद करने का तरीका कुछ कुछ लोग अलग अलग बनाते हैं, मैं बनाता हूं, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। फिर से समझो, पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। इस तरह से याद रहेगा। जब भी भूल जाओ, पीछे बैक साइड में अपनी ये टेबल बना सकते हो आप एग्जाम आंसर शीट के, और इसको आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी खत्म करते हैं यार, फिर उसके बाद आप सो जाना, कोई बात नहीं, फिर हम कल मिल रहे होंगे। दूसरा मैंने आपको बताया था, साइन और कोसेक जो है आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। साइन और कोसेक आपस में एक दूसरे के उल्टे हैं। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा को आप 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो, और टेन थीटा को आप 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो। टेन थीटा को आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी लिख सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए फॉर्मूला भी, कि टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा को तो उल्टा होता ही है, पर वो साइन और कॉस का रेशो भी होता है, साइन और कॉस का रेशो भी होता है। समझ गए? समझ गए, ये आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं इस टेबल की। ये टेबल है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कि थीटा की कुछ कुछ वैल्यूज पे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। कि साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 30 1/2 होता है, साइन ऑफ 45 1/√2 होता है, साइन ऑफ 60 √3/2 होता है, साइन ऑफ 90 1 होता है। सिमिलरली आपसे कोई पूछ ले tan ऑफ 60 क्या होगा, तो tan ऑफ 60 होता है √3। आपसे कोई पूछ ले cot ऑफ 90 क्या होता है, तो cot ऑफ 90 जो होता है वो 0 होता है। तो इसको याद करने का तरीका देखो, साइन याद कर लो और tan याद कर लो, आपका सारा काम बन जाएगा। क्या बोला मैंने? साइन याद कर लो और tan याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। साइन क्या होता है? 0 1/2 1/√2 √3/2 1। मेरे साथ बोलो फिर से वापस, साथ साथ में बोलना।
ठीक है, कोई बात नहीं, कोई देख रहा है आसपास, कोई बात नहीं, शर्म नहीं आनी चाहिए, बोलना चाहिए क्या, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये हो गया साइन। इस साइन को ना ऐसे उल्टा कर दो, 1 √3/2 1/√2 1/2 0। साइन को बस ऐसे उठा के ऐसे कर दिया, तो इसको आपने उठा के इधर कर दिया, तो ये वाली पहले आ जाएगी, ये वाली यहां आ जाएगी, ये वाली यहीं रहेगी, ये वाली यहां आएगी, ये वाली यहां आ जाएगी। तो साइन याद हो गया तो कॉस ऐसे याद हो जाएगा, साइन का जो है वो उल्टा कॉस है। टेन को और याद रख लो, या तो आप टेन, कुछ बच्चे ऐसे याद रखते हैं कि साइन अपॉन कॉस कर देंगे, ऐसे मत याद रखो, साइन पूरा याद रख लो, टेन याद रखो। टेन भी इजी है, क्या, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। फिर से देखो, 0 1/√3 1 √3 नॉट डिफाइंड। इस तरह से टेन याद कर लिया, बस आपको साइन पता है, साइन को उल्टा करा, कॉस पता है, टेन आपने रट लिया, बस ये तो सारे इसके उल्टे ही हैं। साइन का रेसिप्रोकल कॉस, कोसेक, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1 का उल्टा 1। कॉस का उल्टा होता है सेक, टेन का उल्टा होता है कॉट। तो आपको सिर्फ साइन और टेन याद रखना है, आपको सिर्फ साइन थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज याद रखनी है। इजी पीजी, इजी पीजी। तो ये टेबल आपकी काफी काम आने वाली है, क्या, ये टेबल जो है आपकी काफी काम आने वाली है, इस टेबल से भी भर भर के हम सवाल करेंगे। आपको बस ये वैल्यूज, कई बार ना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं, आप कहोगे भैया इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा बताओ साइन 30 प्लस टेन 60 अपॉन में साइन 60 प्लस कॉस 30, बताओ क्या होगा। तो आपको क्या होना चाहिए, आपको इन सारे एंगल्स पे साइन, टेन, कॉस, इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। आपको पता होगी, आप डायरेक्ट आंसर में इसमें रखोगे, इक्वेशन में सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बनते हैं, इससे आगे हम कर रहे होंगे। लास्ट जो पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज हैं, इन्हीं 3 आइडेंटिटीज पे हम बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे, बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे। इनको आप रट के बैठ जाओ, बस 3 आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटी है, इनको याद रख लो। ठीक है, इससे रिलेटेड हम बहुत सारे सवाल कर रहे होंगे। ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस तरह से भी इसको हम यूज कर लेते हैं, ऐसे इसको भी यूज कर लेते हैं। कई बार हम ऐसे लिखेंगे कि आपको साइन स्क्वायर थीटा जो है उसको आप कई बार 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दोगे। तो ये सारे मतलब अलग अलग टर्म्स हैं जिस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। मेन ये 3 है, इन्हीं 3 में से आगे बन रही होंगी जिसपे हम रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, पर मेन ये 3 है जो आपको याद रखनी है। ठीक है जी, ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, निहायत आसान चैप्टर, कुछ भी नहीं है, 5 मिनट में खत्म करते हैं। देखो मैं यहां पे खड़ा हूं, मैं एक पेड़ को देख रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जमीन है मेरे, अभी ऐसे मैं जमीन को देख रहा हूं अभी। अब मैंने क्या करा, अपनी आंखें उठाई और पेड़ को देखा, तो मैंने हॉरिजॉन्टल से जितना ऊपर उठा, मैंने हॉरिजॉन्टल से जितना ऊपर आंखें उठाई, मैंने हॉरिजॉन्टल से जितनी ऊपर अपनी आंखें एलिवेट करी, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर जितना देखा उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। हॉरिजॉन्टल से हमेशा कहां से देखेंगे हम, हॉरिजॉन्टल से देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर देख रहा हूं, ये एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ऊपर मैं देख रहा हूं, किसी चीज को देख रहा हूं, मान लो यहां पे पंछी बैठा है, मान लो यहां पे कोई पंछी बैठा हो, ठीक है, यहां पे कोई पंछी बैठा है, तो इस पंछी को मैं देख रहा हूं। तो इस पंछी को देखना और मेरी आंख, जो मैं आंखियों से गोली मार रहा हूं उस पंछी पे, ये जो लाइन बन रही है, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, मैं जिस नजरों से देख रहा हूं, आंखों से जो तीर मार रहा हूं, ये जो तीर की जो लाइन जा रही है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। ये होगी एंगल ऑफ एलिवेशन, ये होगी लाइन ऑफ साइट, ये हमें पता है। सिमिलरली मान लो मैं ऊपर खड़ा हूं, अभी ऐसे देख रहा था, अब मैं नीचे किसी पत्थर को देख रहा हूं, ऐसे देख रहा था हॉरिजॉन्टल पे, अब मैं नीचे किसी पत्थर को देख रहा हूं। तो जब मैं नीचे देखूंगा हॉरिजॉन्टल से, तो हॉरिजॉन्टल से, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से मैं नीचे देख रहा हूं, तो इसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, इसे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो मेन 3 चीजें जो आपको यहां पे ध्यान रखनी है इस चैप्टर में, मतलब ये टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला तो कुछ नहीं है, बेसिक सही है चैप्टर।
ऊपर देखने को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, नीचे देखने को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। और ये जो दोनों एंगल हैं ये हर एक हमेशा हॉरिजॉन्टल से देखे जाते हैं। कहां से? हॉरिजॉन्टल से देखे जाते हैं, हॉरिजॉन्टल से नापे जाते हैं सारे एंगल्स। ठीक है, इसमें रिलेटेड आपको मैं एक सवाल करता हूं, आप समझ जाओगे चैप्टर क्या है। ठीक है, मान लो एक ये, मान लो आप यहां पे खड़े हो, इस बिल्डिंग से आप 2 मीटर पे खड़े हो और इस बिल्डिंग के टॉप को आप 30 डिग्री से देख रहे हो, तो बताओ हाइट क्या होगी बिल्डिंग की? बताओ हाइट क्या होगी बिल्डिंग की? जल्दी 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 खत्म करते हैं यार, हो जाएगा बस। इसके बाद क्या है? छोटे छोटे चैप्टर हैं 4 से। सरफेस एरिया है वो छोटा चैप्टर है, उसमें क्या है? फॉर्मूला ही तो है, और क्या कर रहे हो यार? एक ये स्टिकर नहीं हट रहा है भाई, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, ये स्टिकर जो है इसमें चिपक आ चुका है, तो मैं कैसे हटाऊं? लो हटा देता हूं। बच्चे लिखते रहते हैं भैया यार आप तो अरे मैं क्यों प्रमोशन करूंगा भाई, मेरे को पैसे मिले तो मैं प्रमोशन करूं। लो जी हटा दिया, मतलब टाइम बस इसी में लगे रहा करो। क्या हाइट आ रही है? 2/√3, 2/√3 आ रही है या 2 × √3 आ रही है? कैसे निकालेंगे? देखो इजी पीजी है, कुछ नहीं, एक ट्राइंगल मान लो, इसे ABC एक ट्राइंगल है। ठीक है, इस ABC ट्राइंगल में ये 90 है क्योंकि बिल्डिंग हमेशा सीधी खड़ी होगी। तो इन ट्राइंगल ABC हमें बेस दे रखा है, हमें बेस दे रखा है। बेस क्या दे रखा है? बेस जो होता है, बेस हमें दे रखा है 2 मीटर, हमसे हाइट पूछी है। ठीक है, बेस दे रखा है, हाइट पूछी है। पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। बेस और हाइट किस में आता है? इसमें आता है, मतलब कॉस में आता है। तो देखो एंगल C बराबर 30 दे रहा है, एंगल C बराबर 30 दे रखा है। टेक कॉस बोथ साइड्स, टेक कॉस बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉस ले लो। क्यों लिया कॉस? क्योंकि कॉस में ही बेस और हाइपोटेनियस आता है, कॉस में ही बेस और हाइपोटेनियस आता है, दोनों तरफ कॉस ले लो। तो कॉस ऑफ एंगल C इक्वल टू कॉस ऑफ 30 डिग्री। कॉस ऑफ एंगल C क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 2 अपॉन में हाइट इक्वल टू कॉस 30 क्या होता है? कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 यही होती है। ये साइन 30, ये हाँ यही तो होता है कॉस 30। साइन 60 कॉस 30 होता है, 0 1/√0 √3/2 होता है। क्या रॉन्ग है? tan होगा। अरे हाँ 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 ओके ओके, सॉरी 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 सॉरी, परपेंडिकुलर है यार ये, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने हाइट लिख दिया, मैंने हाइट लिख दिया, हाइट को मैंने हाइपोटेन्यूज मान लिया। रुक जा रुक जा, परपेंडिकुलर ही तो पहचानना है हमें। अरे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, सॉरी 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 सॉरी, माय बैड गाइस। पर पापा बीड़ी पियोगे? हाँ हाँ बेटा। देखो परपेंडिकुलर पता करना है, बेस पता है, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है? tan में आता है। तो हम क्या लेंगे? tan लेंगे। तो C बराबर 30 डिग्री दे रखा है, टेक tan बोथ साइड्स, tan बोथ साइड्स। तो tan C बराबर tan 30। tan C क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब h अपॉन में 2 बराबर tan 30 1/√3। तो h बराबर आ गया 2/√3 मीटर। तो ये होगी हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये होगी हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग। मोए मोए हो जाता है कई बार यार मास्टर से भी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है सर, सो जाओ प्लीज, बस बस जल्दी जल्दी खत्म करते हैं फिर सोते हैं। चलो, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को निपटाते हैं। इसी तरह के हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने आपको इस चैप्टर का एक बेसिक सा क्वेश्चन करवा दिया है, जिससे आप मगअप कर लो, मतलब ब्रशअप कर लो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को। कल हम इसी मतलब नहीं